हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार SBPS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे रेखा और कोण का कंप्लीट थ्योरी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको रेखा और कोण में इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बिंदु क्या होता है। बिंदु को इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट। क्लियर है? बिंदु किसे कहते हैं? देखिए, जैसे यह एक लेखनी है, नहीं, लेखनी को हम लोग किसी भी प्लेन सरफेस में क्या करते हैं, दबा देते हैं, तब जो चिन्ह उत्पन्न होता है यही चिन्ह ही क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। क्लियर है? यह चिन्ह कौन सा क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। क्लियर है? और यदि हम इस बिंदु को ए मानते हैं तो इसको सूचित किया जाता है पॉइंट ए से, या ए के ऊपर में ऐसे बिंदु दे देंगे तो इसको पढ़ा जाता है क्या, पॉइंट ए, मतलब बिंदु ए पढ़ा जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए रेखा क्या होता है। रेखा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइन कहा जाता है। क्लियर है? रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम में एक सरल रेखा में ले लेते हैं। क्लियर ना? और सभी बिंदुओं को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तब जो ज्यामितीय आकृति प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। और रेखा को हम लोग सूचित करते हैं किससे, ए और बी से, नहीं। और यहां पर यदि इसको हम एल मानते हैं तो इसको पढ़ा जाता है क्या, रेखा एल, या रेखा ए बी, या ए बी के ऊपर में इस प्रकार से यदि रेखा खींच दिया जाता है तो इसको पढ़ा जाता है रेखा ए बी पढ़ा जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए रेखा खंड क्या होता है। रेखा खंड, रेखा खंड को इंग्लिश में कहा जाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर ना? अब देखिए रेखा खंड किसे कहते हैं, तो रेखा का हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित लंबाई का एक भाग काट लेते हैं। क्लियर ना? जैसे यहां से हम यहां तक का एक निश्चित लंबाई का एक भाग काट लिए, तो यह यदि ए पॉइंट है और यदि यह बी पॉइंट है तो इस प्रकार से हमें ज्यामितीय आकृति प्राप्त होता है ए बी, और इसको पढ़ा जाता है क्या, रेखाखंड ए बी, नहीं। और इसको सूचित करते हैं किससे, तो ए बी के ऊपर में इस प्रकार से रेखाखंड खींच देंगे तो यह क्या कहलाता है, रेखाखंड ए बी कहलाता है। या इसको हम यदि एल मान लेते हैं तो इसको पढ़ा जाता है क्या, रेखाखंड एल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, रेखाखंड एल पढ़ा जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए किरण किसे कहा जाता है। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। क्लियर ना? अब देखिए रेखा है, यह एक रेखा है, यहां से हम एक भाग काट लेते हैं। क्लियर ना? तो हमें ज्यामितीय आकृति प्राप्त होता है इस प्रकार का। क्लियर ना? और ये अंत बिंदु है, इसको हम लोग इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आदि बिंदु है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। या अंत बिंदु को हम ए मानते हैं और आदि बिंदु को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है किरण ए बी, और इसको सूचित किया जाता है ए बी के ऊपर में ऐसे किरण दे देंगे तो यह क्या कहलाता है, किरण ए बी कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए कोण किसे कहा जाता है। कोण को इंग्लिश में कहा जाता है एंगल। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्लियर है? तो कोण किसे कहेंगे, तो किसी भी दो किरण के अंत बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित बिंदु पे मिला देते हैं। जैसे यह किरण क्या है, ए बी है, और यह किरण क्या है, सी डी है। यह किरण ए है और ये क्या है, बी, और ये बी, और ये क्या है, सी है। और दोनों किरण एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल रहा है, कहां पर, तो बी पर। अब देखिए यहां पर कुछ झुकाव उत्पन्न हो रहा है, नहीं, तो दो किरण को एक निश्चित बिंदु पर मिलाने से जो झुकाव बनता है यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और इसको सूचित करते हैं कोण ए बी सी से। क्लियर ना? मतलब जो पॉइंट पर कोण बनेगा ना उसको हम लोग कहां पर रखते हैं, बीच में रखते हैं। क्लियर है? या इसको हम लोग इस प्रकार से भी सूचित कर सकते हैं, कोण सी बी ए, मतलब यहां पर भी देखिए बी बीच में है और यहां पर भी बी कहां पर है, तो बीच में है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आता है कोण का भाग। किसका भाग, कोण का भाग। कोण का भाग, कोण का तीन भाग होता है। क्लियर ना? कोण का कितना भाग होता है, तीन भाग। ये कोण देखिए इसके अंदर का जो भाग है, मतलब क्या, किरण ए बी और किरण बी सी का जो अंदर का भाग है यह कहलाता है अभियंतर। ये क्या कहलाता है, अभियंतर कहलाता है। क्लियर है? और किरण ए बी तथा ये बी सी के बाहर का जो भाग है ना ये क्या कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है। क्लियर है? तो मतलब कोण का जो होता है वो कितना भाग होता है, तीन भाग होता है। एक तो अभियंतर, दूसरा बहिर्भाग, और तीसरा जो होता है वो कोण स्वयं होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए पी पॉइंट है, तो यह पी पॉइंट जो है कहां पर है, तो कोण ए बी सी पर है। क्लियर है?
इस प्रकार से किसी भी कोण का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, एक अभ्यंतर, दूसरा बहिर्भाग और तीसरा कोण जो है वो स्वयं होता है। क्लियर है? अब देखिए कोण का माप, कोण का माप है ना, तो कोण का माप हम लोग जो है किसमें करते हैं, तो अंश में करते हैं। किसमें करते हैं, अंश, डिग्री इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिग्री। क्लियर ना? मतलब कोण का जो माप है हम लोग क्या करते हैं, अंश में करते हैं, या इसी को रेडियन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेडियन में। नहीं, कोण का माप हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, एक तो अंश में या दूसरा किसमें हम लोग रेडियन में करते हैं। क्लियर ना? और एक बात जान लीजिए कि पाई रेडियन बराबर जो होता है, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। क्लियर है? और हम लोग डिग्री में कोण का माप कहां से कहां तक करते हैं, तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में हम लोग किसका माप करते हैं, कोण का माप करते हैं। कहां से कहां तक, तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। क्लियर ना? और कोण का माप हम लोग करते किससे हैं, तो कोण मापक प्रोटेक्टर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा कोण का माप किया जाता है, तो कोण का माप किया जाता है कोण मापक के द्वारा। किसके द्वारा, कोण मापक के द्वारा। और इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। हम लोग जितना भी कोण बनाते हैं ना, उनका माप कोण मापक के द्वारा या प्रोटेक्टर के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? और प्रोटेक्टर के द्वारा जो भी कोण का माप होता है वो किस में होता है, तो अंश में होता है, डिग्री में होता है। क्लियर ना? और वो डिग्री कहां से कहां तक, तो 0 डिग्री से लेकर कहां तक, तो 180 डिग्री तक। क्लियर है? इसके बाद देखिए सर्वांगसम कोण। सर्वांगसम कोण। क्लियर है? अब देखिए सर्वांगसम कोण किसे कहते हैं, जैसे 2 कोण लेते हैं हम लोग, यहां ध्यान दीजिए, जैसे 2 कोण है, यह ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है, और दूसरा कोण है ये पी है और ये क्या है, क्यू है और ये आर है। क्लियर ना? यदि ए बी सी कोण और पी क्यू आर दोनों का माप जो है अंश में क्या होता है, बराबर होता है, तो दोनों कोण क्या कहलाता है, सर्वांगसम कोण कहलाता है। सपोज कीजिए कि कोण एबीसी का माप आ गया 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और कोण पी क्यू आर का माप भी आ गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि कोण एबीसी सर्वांगसम कोण, सर्वांगसम कोण पी क्यू आर। क्लियर ना? मतलब क्या, जब 2 कोण सर्वांगसम होगा तो उन दोनों कोण के माप जो है अंश में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब यह दोनों कोण क्या होता है, सर्वांगसम होता है। क्लियर है? अब देखिए कोण का प्रकार, कोण का प्रकार इसको पढ़ा जाता है टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, न्यून कोण है। कौन सा कोण, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, देखिए यह एक कोण है, नहीं यह ए है, ये बी है और ये सी है, नहीं, और यहां पर ये थीटा है। क्लियर ना? थीटा का माप यदि क्या लेस देन 90 डिग्री हो और ग्रेटर देन कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। क्लियर ना? मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उसी कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। क्लियर ना? उसके बाद देखिए आगे दूसरा कोण होता है समकोण। समकोण कहा जाता है इंग्लिश में राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्लियर ना? जैसे यह एक कोण है और यह कोण है क्या, पी क्यू आर। क्लियर ना? और यहां पर इसका माप जो है थीटा है। यदि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस कोण को कौन सा कोण कहा जाता है, तो समकोण कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट फिर अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर ना? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे देखिए यह एक कोण है और इस कोण का माप क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा। और यदि अल्फा का मान क्या हो, लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, अधिक कोण कहा जाएगा। मतलब क्या, कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वह कौन सा कोण कहलाता है,
तो अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए सरल कोण। सरल कोण को ही क्या कहा जाता है, ऋजु कोण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऋजु कोण। क्लियर। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रेट एंगल, एस्ट्रेट एंगल। क्लियर है। तो अब देखिए एस्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे, तो देखिए यहां पर एक सरल रेखा है और यहां पर कोई एक कोण बन रहा है क्या, थीटा, और थीटा का माप जो है वह कितना डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। मतलब यहां पर इस सरल रेखा में यदि कोई एंगल थीटा बन रहा है और थीटा का माप यदि 180 डिग्री होगा तो उस कोण को कौन सा कोण कहा जाता है, सरल कोण या ऋजु कोण कहा जाता है। क्लियर है। अब फिर आगे नेक्स्ट देखिए पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण और इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। अब देखिए जिसे इस प्रकार से एक कोण बन रहा है और इस कोण का माप क्या है, थीटा है, और थीटा यदि क्या है ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन कितना है 360 डिग्री है। क्लियर ना। मतलब जिस कोण का माप जो है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है वह कौन सा कोण कहलाता है, तो पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए पूरक कोण। पूरक कोण या इसी को क्या कहा जाता है, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण नहीं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जैसे यहां पर देखिए दो कोण है या एक राइट एंगल है 90 डिग्री का कोण बन रहा है नहीं, और यहां से एक किरण इस प्रकार से चला गया है। क्लियर ना। और इस कोण का माप क्या है, थीटा है, और इस कोण का माप क्या है, अल्फा है। यदि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा और अल्फा एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर ना। अब जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा क्या कि एक कोण थीटा है और थीटा का माप कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। क्लियर ना। और इसका हमें कहेगा कि पूरक कोण निकालना है। क्लियर ना। मतलब 30 डिग्री का हमें क्या करना है, पूरक कोण निकालना है। तो 30 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 90 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब क्या कि यहां पर 30 डिग्री का जो पूरक कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और 60 डिग्री का जो पूरक कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो एक कोण दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर है। आगे फिर नेक्स्ट देखिए समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण को इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। अब देखिए संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, याद ध्यान दीजिए। जैसे यह एक सरल रेखा है तो सरल रेखा में एक किरण इस प्रकार से गिरा हुआ है। क्लियर ना। और इस प्रकार से दो कोण बन रहा है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, थीटा है। क्लियर ना। यदि अल्फा प्लस थीटा, यदि अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो थीटा जो है ये अल्फा का और अल्फा जो है थीटा का क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। क्लियर ना। क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें रहेगा 52 डिग्री का क्या कहे, संपूरक कोण निकालने के लिए, किसका, 52 डिग्री का संपूरक कोण। तो सिंपल सी बात है कि इसको 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 52 डिग्री को। क्लियर ना। तो अब बताइए 10 में से 2 घटा तो कितना बचा, 8। यहाँ 7 में से 5 घटा तो कितना आ गया, 2 और 1। मतलब क्या कि 52 डिग्री का संपूरक कोण कितना डिग्री आ गया, 128 डिग्री। और यदि हम 128 डिग्री का संपूरक कोण पूछे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 52 डिग्री। क्लियर ना। मतलब क्या कि यदि किसी कोण का हम संपूरक कोण निकालते हैं तो वह कोण भी जो है उसका क्या होता है, संपूरक कोण होता है। जैसे यहां पर देखिए 52 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो गया है, 128 डिग्री हो गया, और 128 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो गया, तो 52 डिग्री हो गया है। क्लियर है। इसके बाद देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण।
क्लियर है। अब देखिए जैसे हम दो रेखा खींचते हैं और दोनों यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यहां पर देखिए जैसे यह ए है और ये क्या है बी है, ये सी और ये क्या है डी है, और दोनों रेखा जो है एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहां पर चार कोण बन रहा है, एक कोण, दो, तीन और चार, मतलब इसके आमने सामने का कोण जो होगा, जैसे यह कोण BOC है और यह कोण DOA है, यह आमने सामने का कोण जो होता है यह एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। फिर यहां पर देखिए यह कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो जब दो रेखा किसी एक निश्चित बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, जो कौन सा कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्लियर है। अब आगे देखिए संरेख बिंदु, संरेख बिंदु कॉलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है, याद दीजिए जब दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में होता है। जैसे यहां पे देखिए कितना बिंदु है, चार बिंदु है, ए बी सी और डी, यह देखिए एक ही सरल रेखा में है कि नहीं, तो इसको कौन सा बिंदु कहा जाता है, संरेख बिंदु कहा जाता है। क्लियर ना, मतलब जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में होता है तब वह कौन सा बिंदु कहलाता है, संरेख बिंदु कहलाता है। क्लियर ना। और एक पॉइंट यहां पर देखिए कि एक बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है, तो एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा जा सकता है। इस प्रकार से देखिए कितना रेखा खींच सकते हैं हम लोग, अनंत रेखा खींच सकते हैं। क्लियर ना। लेकिन यदि पूछा जाए कि दो बिंदु से कितना रेखा खींचा जा सकता है, जैसे यह ए पॉइंट है और यह पॉइंट बी है, तो इससे हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं। क्लियर ना। अब यदि दूसरा रेखा खींचेंगे वो या तो ए पॉइंट से जाएगा या बी पॉइंट से जाएगा, लेकिन दोनों पॉइंट को टच नहीं करेगा। क्लियर ना। अब देखिए समांतर रेखा किसे कहा जाता है, समांतर रेखा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। क्लियर है। समांतर रेखा किसे कहा जाता है, याद दीजिए जैसे यह दो रेखा है और दोनों रेखा के बीच की यदि लंबवत दूरी, कौन सा दूरी, लंबवत दूरी यदि सभी जगह पर क्या है, समान है, तो इसे क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। मतलब क्या कि यदि दो रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या हो, सभी स्थान पर बराबर हो, तब वह दोनों रेखा कौन सा रेखा कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो वह दो रेखा जो एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, वह कौन सा रेखा कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए कि यह AB है और ये क्या है, CD, दो रेखा है जो एक दूसरे को कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, O बिंदु पर, तो AB और CD कौन सा रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। क्लियर है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, किसी भी तल में यदि हम दो रेखा खींचते हैं तो या तो वो एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, या वह एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर ना। मतलब क्या कि किसी तल में यदि हम दो रेखा खींचते हैं तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वह दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, या वो दोनों रेखा एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और यहां पर एक पॉइंट और आता है कि दो रेखा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, प्रतिच्छेद करता है तो कितने बिंदु पर, तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है। अब देखिए दो समांतर रेखा खींचते हैं हम लोग, ठीक है, दो समांतर रेखा, और इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से देखिए कितना कोण बन रहा है, तो 8 कोण बनता है। यह कोण 1 है, यह कोण 2 है, यह कोण क्या है, 3 है, यह 4 है, ये 5 है, ये 6, 7 और ये 8। मतलब क्या कि दो समांतर रेखा को यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कुल कितना कोण बनता है, 8 कोण बनता है। क्लियर है ना। और देखिए यहां पर पहला कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7, कौन सा कोण कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। और संगत कोण का माप जो होता है वह एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहां पर संगत कोण कौन सा हो गया, तो उनको देख लीजिए एक बार। तो संगत कोण हो गया क्या, कोण 1 अब बराबर क्या, कोण 5,
कोण 2 बराबर क्या, कोण 6, कोण 3 बराबर क्या, कोण 7, और कोण 4 बराबर क्या होता है, कोण 8। ये सभी कौन सा कोण है, तो संगत कोण है। मतलब क्या कि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इनका संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा है एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण। क्लियर ना, कौन सा कोण, एकांतर कोण। देखिए यहां पर कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6, यह क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। लेकिन यह दोनों समांतर रेखा के अंदर है तो इसको एकांतर अंतः कोण भी कहा जाता है। क्लियर है। और ये देखिए कोण 2 और कोण 8, कोण 1 और कोण 7, यह क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। लेकिन यह समांतर रेखा के क्या है, बाहर है, इसको कहा जाता है एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। क्लियर ना। तो और यह एकांतर कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण 3 बराबर क्या होता है, कोण 5, और कोण 4 बराबर क्या होता है, कोण 6, तथा कोण 2 बराबर क्या होता है, कोण 8, और कोण 1 बराबर क्या होता है, कोण 7 होता है। क्लियर है। इसको कौन सा कोण कहा जाता है, एकांतर कोण कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण, जैसे तिर्यक रेखा यह है ना, इसके एक ही ओर का कोण तो कोण 4 और कोण 5 है, और इसके एक ही ओर का कोण तो कोण 3 और कोण 6 है। ये कोण जो होता है क्या होता है, संपूरक होता है। मतलब दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। मतलब क्या कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब क्या कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। मतलब संपूरक होता है। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे।